नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ। दोस्तों, 2021 कुछ खट्टी मीठी तो कुछ कड़वी यादें हमें देकर गया है। लेकिन जब भी कोई नया साल आता है तो हम पुराने साल को जरूर याद करते हैं और साथ ही याद करते हैं उस साल से मिले सबक को कि इस साल में हमने क्या सीखा, क्या खोया, क्या पाया। कोरोना जैसी महामारी ने जहां पूरी दुनिया की रफ्तार रोक दी, वहां कई हमसे हमारे प्रियजन बिछुड़ गए। कई लोगों ने कोरोना की भयावहता को अपने घरों में महसूस किया है। कई लोग क्वारंटाइन हुए, कई लोग अपनी इच्छा शक्ति से स्वस्थ भी हुए। तो इस साल ने हमें बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव दिए हैं और उन्हीं अनुभवों को आपके साथ साझा करने के लिए आज मैं उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, इस 2021 में मैंने क्या क्या सीखा, उसके लिए मैंने ऐसे 8 पॉइंट्स बनाए हैं जो शायद आपके जीवन में भी एक सकारात्मक बदलाव ले आएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। लेकिन उसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरीके के सकारात्मक वीडियो आपके लिए लाती रहती हूँ। तो दोस्तों, पहला लेसन है हेल्थ इज वेल्थ। जब बड़े बूढ़े हमें कहते थे ना कि पहला सुख निरोगी काया, तो हमें लगता था कि अरे ये सब किताबी बातें हैं। आज कैरियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लाइफ में कुछ कर पाए। लेकिन अपनी हेल्थ को सब लोगों ने इग्नोर करके रखा हुआ था। कई लोग रात में पढ़ते, कई लोग दिन में पढ़ते, कई लोग पूरे 24 घंटे काम में लगे रहते। जब वो सोते तब भी उनका मन काम में ही लगा रहता। तो जब ऐसे सभी लोगों की रफ्तार कोरोना ने रोकी, तब सभी को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और आज जो स्वस्थ हैं, ये समझ लीजिए कि उससे धनवान कोई भी नहीं है, क्योंकि कोरोना में लोगों के पैसे रखे रह गए, लोगों के पद प्रतिष्ठा रखी रह गई, लेकिन लोगों ने अपनों को खो दिया है। तो पहला सुख निरोगी काया, हमें ये ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है कि जैसे कोरोना काल में हम लोग अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत जागरूक हो गए थे। हम लोग रोज नींबू पानी पीते थे, हल्दी वाला दूध पीते थे, ऐसा काढ़ा जो अगर कभी मम्मी गलती से बना दे तो हम उसे देखे भी नहीं, वो काढ़ा हम चुपचाप कोरोना में पीते थे। तो ये केवल उसका डर था कि हम बचना चाहते थे उस बीमारी से और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे थे। लेकिन जब हर बार ये कोरोना आ रहा है और हर बार नए नए रूप में आ रहा है, तो ये बहुत जरूरी है कि हमने जो हेल्दी लाइफस्टाइल उस वक्त अपनाई थी उसे अपना कर रखें। नींबू पानी हम रोज पी सकते हैं, हम हल्दी का दूध रोज पी सकते हैं, हम अदरक तुलसी की चाय रोज पी सकते हैं। तो क्यों नहीं पीते हैं? केवल अब हम आलस कर जाते हैं इसलिए। तो आज से अपना आलस छोड़िए और अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक बनिए। अच्छी सब्जियां खाइए, फल खाइए, ज्यादा से ज्यादा घर का खाना खाइए। कोशिश कीजिए कि बाहर का खाना ना खाएं, क्योंकि जो हम घर में बनाते हैं वो हाइजीनिक भी होता है और उसमें हम अच्छा तेल घी यूज करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि हम घर का बना हुआ खाना खाएं और हेल्दी फ्रूट्स लें, हेल्दी वेजिटेबल्स लें, ताकि हमारा शरीर के साथ हमारा दिमाग भी हेल्दी रहे। दूसरी बात कि हम योगा प्राणायाम से अपने शरीर को स्वस्थ रखें। देखिए, ये फिर से स्वास्थ्य की ही बात है, लेकिन इसका संबंध मन से है। जब हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है। और आप यदि देखेंगे तो कई लोगों ने केवल मन की हार के कारण कोरोना से जिंदगी हार गए हैं। कहा भी जाता है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब हम हॉस्पिटल में देखते थे कि इतने लोग मर रहे हैं, या इतने लोग इतने सीरियस हैं, या इतने लोगों को आईसीयू में किया है, या इतने लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो अपने आप जो दूसरे पेशेंट्स थे वो घबरा ही जाते थे। ऐसे में वही लोग स्वस्थ होकर जल्दी घर लौटे हैं जिनके मन ने उनका साथ दिया है। तो योगा और प्राणायाम इनको अपनी जीवनचर्या में जरूर सम्मिलित करें। यदि आज तक आपने नहीं किया है तो कल से ही शुरू हो जाइए। और योगा और प्राणायाम जब आप 8 दिन लगातार करेंगे, आपको खुद उनकी चमत्कारिक शक्तियों का एहसास होने लगेगा। क्योंकि पहले मैं भी यही सोचती थी कि योगा प्राणायाम से कुछ नहीं होने वाला है, या मेरा मन तो स्थिर ही नहीं रहता है, मैं कैसे करूंगी। लेकिन जब मैंने धीरे धीरे शुरुआत की तो मुझे समझ आया कि ये वो चीज है जो आप बाहर से नहीं पा सकते, क्योंकि ये आपके मन की चीज है। ये आपको इंटरनली बहुत अच्छा फील करवाती है। तो आप सभी
योगा और प्राणायाम जरूर कीजिए। तीसरा लेसन जो मैंने सीखा है, अपने आप में कोई ना कोई हुनर जरूर विकसित कीजिए। जब कोरोना काल आया, जब लॉकडाउन आया, तो हम लोग ऐसे हो गए कि अब घर में दिन भर करें क्या, हमारे पास कोई काम नहीं होता था और खाली दिमाग शैतान का घर। हमारे दिमाग में अलग अलग विचार आते थे। जो जिनका बिजनेस है वो लोग सोचते कि अब बिजनेस कैसे चलेगा, इतना व्यापारियों को पैसा देना है कैसे देंगे, या कब से दुकानें खुलना शुरू होगी। जिनके जॉब थे वो जॉब में भी फ्रस्ट्रेट थे, क्योंकि पहले ऑफिस जाकर काम करना पड़ता था, एक हेल्दी माहौल मिलता था। अब घर में काम करना है, बहुत सारी बच्चों की आवाजें आ रही हैं, बाहर से किसी और की आवाजें आ रही हैं, घर के काम हैं, सारी चीजें दिक्कतें देती थी। लेकिन धीरे धीरे हमने सभी चीजों को एडजस्ट किया। यदि आप कोई ऐसा हुनर विकसित कर लेते हैं जिससे आप अपने खाली समय में उसके लिए काम कर सकें, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। कोरोना काल में कई गृहिणियों ने घर से ही टिफिन बनाकर या नई नई डिशेस यूट्यूब पे बनाकर सिखाकर पैसे कमाना शुरू किया है, और कई लोगों ने तो नए नए स्टार्टअप्स भी शुरू कर दिए हैं। तो हुनर डेवलप करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप खाली समय में उसे करें, बल्कि उसे आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। तो अपने आप को वक्त दें और अपने आप में हुनर जरूर विकसित करें। अब ये हुनर कुछ भी हो सकता है, कुकिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी जो आपको पसंद हो, लेकिन उसके लिए वक्त निकालें। यह हुनर ही है। जब आप अकेले होंगे या जब आपको अकेलापन महसूस होगा, तब आपका हुनर ही है जो आपको एक सहारा देगा, आपको कहेगा कि नहीं मैं साथ हूं, आप कीजिए जो आपको पसंद है। तो हुनर डेवलप करने से आपको मेंटली बहुत रिलीफ मिलेगा। तो तीसरा लेसन है, एक हुनर जरूर विकसित कीजिए। कोरोना ने जो मुझे चौथा लेसन दिया, वो आप सभी के लिए शायद एक लेसन है कि हमारे परिवार, हमारे दोस्त हमारे खुशियों की चाबी है। क्योंकि कोरोना काल में केवल हमारे परिवार और हमारे करीबी दोस्त ही थे जो हमारे साथ थे। तो अभी जब हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिली एक तरीके से टूटती जा रही है और सिंगल फैमिलीज का चलन बढ़ गया है, ऐसे में जिन फैमिलीज में ज्यादा मेंबर्स थे, जो जॉइंट फैमिलीज थी, कोरोना के समय को भी एक दूसरे को संबल देते हुए, एक दूसरे की सहायता करते हुए, एक दूसरे को मजबूती देते हुए बहुत अच्छी तरीके से निभाया है। तो हम यदि जॉइंट फैमिली में नहीं भी रह रहे हैं, तब भी अपने परिवार के सदस्यों से मिलते रहें, अपने मामा, बुआ, मासी, चाची सबसे मिलते रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल हो ना हो। जब भी कोई घटना दुर्घटना होती है या बुरा समय आता है, तो हमें सबसे पहले अपने रिश्तेदार और करीबी दोस्त याद आते हैं। और इस कोरोना काल में हमें समझ आ गया है कि कौन ऐसे रिश्तेदार हैं जो हमेशा हमारे साथ खड़े हैं, और ऐसे ही कौन दोस्त हैं जो सच में हमारे दोस्त हैं। तो ऐसे लोगों को पहचाने और कोशिश करें कि ये लोग जीवन में हमेशा बने रहे। इन लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें और इनका साथ हमेशा दें, क्योंकि ये जो दोस्त हैं, ये परिवार के जो सदस्य हैं, इनकी बराबरी कोई भी नहीं कर पाएगा। तो अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय जरूर निकालें। पांचवा पॉइंट, हमारे जीवन का लक्ष्य जरूर तय करें। कोरोना ने ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझा दी है कि अब केवल छोटी छोटी बातें सोचने से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको एक लॉन्ग टर्म गोल बनाना पड़ेगा और अपनी परिस्थितियों के अनुसार उस लक्ष्य को पाने की प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब आप गोल सेट करेंगे तो उसको पाने के तरीके भी इजाद करेंगे। तो अपना एक विजन स्पष्ट रखिए कि मुझे ये करना है जीवन में, और साथ ही उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर दीजिए। प्लानिंग कैसे करें या गोल सेट कैसे करें, इसके लिए मैंने पहले से वीडियो बनाकर रखे हैं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप कृपया उसे भी जरूर विजिट करें। साथ ही प्लानिंग और गोल सेटिंग के साथ में ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि एक बार जब आपने गोल सेट कर लिया तो फिर मन को दुविधा में नहीं डालना है। फिर ये नहीं सोचना है कि अब क्या होगा, फिर उस पर स्टिक रहना है और उस गोल को पाने के लिए भरसक प्रयास करने हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो मन को भी शांति मिलेगी और आप आपके सपनों को भी पूरा कर पाएंगे। छठा पॉइंट, हमेशा पढ़ते रहें। जरूरी नहीं है कि आप बड़ी बड़ी किताबें पढ़ें, लेकिन कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करते रहें। हो सकता है आप टीवी में समाचार देख लें या न्यूज़पेपर रोज पढ़ लें या
किसी भी तरीके से कोई भी ऐसी वेबसाइट से जुड़े हैं जहां आपको रेगुलर की खबरें मिलती रहे। प्रोफेशनली और पर्सनली आपको दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। तो देश दुनिया जहान में क्या हो रहा है इस पर अपनी नजर जरूर रखें, ताकि आपको ग्रोथ करने का अच्छा चांस मिले और आप समझ पाए कि दुनिया आगे किस तरीके से बढ़ रही है। तो कभी भी पढ़ना ना छोड़ें, किसी भी तरीके से पढ़ते रहें। इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जो व्हाट्सएप फेसबुक वगैरह पर गलत पोस्ट आती है या फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं जो कई बार फेक होते हैं, उनको पढ़कर भी हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी पोस्ट पर भरोसा ना करें, बल्कि जो सच में सही पोस्ट हैं जैसे न्यूज चैनल हैं, तो एक बार दिन भर में कभी भी आपकी सुविधा अनुसार न्यूज जरूर देखें या रेगुलर न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। जब आप ये करने लगेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ, मैं दुनिया से जुड़ा हुआ हूँ। तो एक आदत अपने आप पे विकसित कीजिए कि हम न्यूज़पेपर जरूर पढ़ेंगे। सातवां पॉइंट, ये थोड़ा सा अलग पॉइंट बता रही हूं, लेकिन कोरोना काल ने ये समझा दिया है कि ये बहुत जरूरी है। देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन कोरोना काल में ये समझ जरूर आ गया है कि हमें सेविंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। यदि हमारे पास पहले 3 महीने 6 महीने की सेविंग रहती थी, तो अब हम कोशिश करें कि साल 2 साल की सेविंग अपने पास रखें। कारण है कि हमने देखा है कि कई बार हमारे पास पैसे नहीं होने के कारण बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पाए। तो 2021 ने हमें यह सिखा दिया है कि हमारी सेविंग्स हमारा सबसे महत्वपूर्ण हथियार है जो हमारे पास रहेगा, और जब सेविंग्स रहेगी तो अपने आप में कॉन्फिडेंस भी रहेगा। कोशिश कीजिए कि अपनी लग्जरी पर खर्च करने की बजाय आप अपनी आवश्यकताओं पर खर्च करें। जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा मोबाइल ही खरीदें, ये बहुत अच्छा लैपटॉप ही खरीदें, ब्रांडेड कपड़े ही पहने, लेकिन जरूरी है कि घर में 6-8 महीने के लिए अगर जरूरत पड़ जाए कि हम कहीं ना जा पाए तो भी इतना पैसा हो कि जरूरत पड़ने पर उसका यूज कर सकें। तो सेविंग्स बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, ये अपने जीवन की कुछ बातें हैं जो 2021 में मैंने सीखी है। आपके जीवन में भी जरूर ऐसी कोई बात होगी जो आपने 2021 में सीखी हो। अगर मैं कहीं चूक कर रही हूं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं। साथ ही यदि इन बातों का आप लोग गौर करेंगे तो शायद आपको भी लगेगा कि आप इन सब बातों से रिलेट कर पा रहे हैं। तो क्यों ना इन सीखों को अपने जीवन में अपनाकर हम इस 2022 को बहुत अच्छा कर पाएं, बहुत अच्छी तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपना योगा प्राणायाम रेगुलर करें। सेहत सबसे बड़ी चीज है और आज की तारीख में इससे बड़ा कोई धन नहीं है। तो हम अपनी सेहत, अपने परिवार, अपने सेविंग्स, इन सब पर ध्यान दें। उसके बाद ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें, क्योंकि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में जहां लोगों ने कई अपने प्रियजनों को खोया है या खुद इस महामारी की चपेट में आए हैं, हम सभी स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं। तो रोज ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें कि हे ईश्वर, आपने मुझे और मेरे परिवार को इस महामारी से बचाया और हमें रोज नई सांसें देने का बहुत बहुत धन्यवाद। रोज धन्यवाद करें अपने उन मित्रों को, अपने परिवार को, अपने उस धन को जिसकी वजह से आप इस कोरोना जैसी महामारी में भी बहुत अच्छी तरीके से अपने घर में रह सके और शांतिपूर्वक आपने ये समय निकाल लिया। 2022 हम सभी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आए और हम सभी बहुत तरक्की करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली जैन आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू।